नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं क्राइम गोगो, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक खौफनाक सच। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी सच्ची घटना जो सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली है। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे सच के लिए जिसे जानने के बाद आपका भरोसा हमेशा के लिए बदल सकता है। दिल्ली, वर्ष 2022। एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। यह सिर्फ एक अपराध नहीं था, बल्कि एक ऐसा सच था जिसने लोगों के भरोसे और रिश्तों की नींव पर सवाल खड़े कर दिए। श्रद्धा और आफताब की मुलाकात एक ऑनलाइन डेटिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुई थी। समय के साथ दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और उनका रिश्ता गहरा होता गया। हालांकि श्रद्धा के परिवार को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। इसके बावजूद श्रद्धा ने अपने परिवार से अलग होकर आफताब के साथ रहने का निर्णय लिया। दोनों दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में एक साथ रहने लगे। शुरुआत में उनका रिश्ता सामान्य दिखाई देता था, लेकिन धीरे धीरे इसमें तनाव और विवाद बढ़ने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार श्रद्धा ने अपने दोस्तों से कई बार ये बात साझा की थी कि आफताब का व्यवहार आक्रामक हो रहा है। वो खुद को असुरक्षित महसूस करने लगी थी। दुर्भाग्यवश इन संकेतों को समय रहते गंभीरता से नहीं लिया गया। मई 2022 के दौरान दोनों के बीच एक और विवाद हुआ। ये विवाद इस बार इतना बढ़ गया कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार इसी दौरान आफताब ने श्रद्धा की हत्या कर दी। एक क्षणिक गुस्से ने एक जिंदगी समाप्त कर दी। घटना के बाद आरोपी ने अपराध को छुपाने के लिए अत्यंत गंभीर और अमानवीय कदम उठाए। रिपोर्ट्स के अनुसार उसने शव को छिपाने के लिए उसे टुकड़ों में विभाजित किया और उन्हें एक रेफ्रिजरेटर में रखा। इसके बाद कई दिनों तक वह अलग अलग स्थानों पर जाकर उन अवशेषों को ठिकाने लगाता रहा। यही वह पहलू था जिसने इस मामले को अत्यधिक चर्चित और भयावह बना दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि इस पूरे समय के दौरान आरोपी सामान्य जीवन जीता रहा। वो लोगों से मिलता जुलता रहा, सामाजिक गतिविधियों में शामिल रहा और किसी को भी उस पर संदेह नहीं हुआ। एक ही स्थान पर एक व्यक्ति और एक गहरा रहस्य साथ साथ मौजूद थे। जब श्रद्धा से संपर्क पूरी तरह टूट गया, तब उसके परिवार को संदेह हुआ। उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद जांच शुरू हुई। पुलिस ने मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की जांच की। आरोपी से पूछताछ की गई। धीरे धीरे इस मामले की परतें खुलने लगीं और सच्चाई सामने आने लगी। जांच के दौरान पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर सर्च ऑपरेशन चलाए। वन क्षेत्रों से साक्ष्य एकत्र किए गए। डीएनए परीक्षण के माध्यम से पहचान सुनिश्चित की गई। ये सभी साक्ष्य इस मामले को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण साबित हुए। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उसके खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। मामला न्यायालय में विचाराधीन है और अंतिम निर्णय अभी आना बाकी है। यह मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक गहरा सवाल भी है। क्या हम वास्तव में उन लोगों को जानते हैं जिन पर हम भरोसा करते हैं? क्या रिश्तों में छिपे संकेतों को समय रहते पहचान पाना संभव है? ये घटना हमें सतर्क रहने और रिश्तों को समझने की आवश्यकता का एहसास कराती है। तो ये थी एक ऐसी सच्ची घटना जो सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक सवाल है। क्या हम सच में किसी को जान पाते हैं, या हम बस वही देखते हैं जो सामने वाला हमें दिखाना चाहता है? मैं हूं राज और आप देख रहे थे क्राइम गोगो, जहां सच कभी छुपता नहीं। अगर आपको ऐसी ही सच्ची और खौफनाक कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा डरावनी हो।